Hello everyone, welcome to the Dream Podcast and today is my 4th episode of Dream Podcast. आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस जगह के बारे में आपने कभी न कभी सुना ही होगा। आप वहाँ घूमने जाते हैं, अपने फैमिली के साथ ट्रिप प्लान करते हैं। उस जगह का नाम है मसूरी, लंबी देहार माइंस, जिसे कहा जाता है 50,000 रूहों का कब्रिस्तान। इंडिया की पहाड़ियों में कई खूबसूरत जगहें हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी भी होती हैं जहां खूबसूरती के पीछे छुपा होता है एक खौफ। आज की कहानी एक ऐसी जगह की है जिसे लोग कहते हैं 50,000 रूहों का कब्रिस्तान। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ना ही किसी की इमेजिनेशन है। ये कहानी है मसूरी के पास मौजूद लंबी देहार माइंस की, जहां एक वक्त पर हजारों मजदूर एक साथ काम किया करते थे और फिर एक दिन वही जगह उनकी मौत का घर बन चुकी। ये कहानी लगभग 1990 के आसपास की है। मसूरी की पहाड़ियों में एक लाइमस्टोन माइन चलती थी। यहाँ हजारों मजदूर दिन रात काम किया करते थे। सुबह सूरज उगते ही मजदूर अपने हथौड़े और बाकी सारे टूल्स लेकर माइन के अंदर उतर जाते थे, पत्थर तोड़ते थे, धूल से भरी हवा में सांस लिया करते थे और शाम होने पर थके हुए घर वापस लौटते थे। उनके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये काम उनकी मौत का सबब बन गया। माइन के अंदर लाइमस्टोन की धूल इतनी ज़्यादा थी कि मजदूरों के फेफड़े उससे भरने लगे। पहले हल्की खांसी, फिर तेज खांसी और फिर एक दिन लोग खून की उल्टियां करने लगे। बीमारी इतनी तेज फैली कि कुछ ही हफ्तों में एक एक करके मजदूर मरने लगे। कहते हैं हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। उनकी चीखें, उनके दर्द की आवाज़ आज भी उन सब की आवाज़ उस जगह की दीवारों में कैद है। जब मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो सरकार ने आखिरकार लंबी देहार माइंस को बंद कर दिया। मजदूरों की बस्ती धीरे धीरे खाली होने लगी। लोग अपने घर छोड़कर चले जाने लगे और कुछ ही महीनों में वो जगह एक घोस्ट टाउन में तब्दील हो गई। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब लोगों ने वहाँ एक अजीब सी औरत को देखना शुरू किया। लोकल लोग कहते हैं रात के अंधेरे में एक गोरी औरत माइंस के खंडरों में घूमती है। कभी पहाड़ी की चोटी पर खड़ी नजर आती है, कभी माइन के एंट्रेंस पर, और फिर वो अचानक ही हवा में गायब हो जाती है। कई टूरिस्ट ने दावा किया है कि उन्होंने रात के वक्त किसी औरत की चीख भी सुनी है, लेकिन जब वो उस आवाज़ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। कुछ साल पहले एक हेलीकॉप्टर इस इलाके के ऊपर से गुजर रहा था। मौसम बिल्कुल साफ था, सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर लंबी देहार माइंस के ऊपर आया, उसका कंट्रोल अचानक खराब हो गया। हेलीकॉप्टर सीधा पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया। उसमें बैठे सब लोगों की मौत हो गई। सबसे हैरानी की बात ये थी कि इन्वेस्टिगेशन में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं मिली, जैसे किसी इनविजिबल ताकत ने उसे नीचे खींच लिया हो। एक बार कुछ ट्रैकर्स ने डिसाइड किया कि वो रात लंबी देहार माइंस के पास कैंप करेंगे। उन्हें लगा ये सिर्फ एक अबेंडेंट प्लेस है, इसमें कोई भी घोस्ट नहीं हो सकता, ये सारी सिर्फ यहाँ की बातें या अफवाहें हैं। लेकिन रात होने के बाद सब कुछ बदल गया। उन्हें लगा कोई उनके टेंट के बाहर चल रहा है। जब उन्होंने टॉर्च जलाई और बाहर निकलकर देखा तो मिट्टी पर पैरों के निशान बन रहे थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरों में हजारों लोग उन्हें घूर रहे हों। डर इतना ज़्यादा था कि वो अपना सामान छोड़कर वहाँ से उसी रात उसी समय भाग गए। आज लंबी देहार माइंस एक सुनसान जगह है। जंगल ने उसे ढक लिया है, लेकिन लोग कहते हैं उस जगह की हवा आज भी भारी है, जैसे हजारों लोग एक साथ सांस ले रहे हों। तो अगर कभी आप मसूरी घूमने जाएं
तो पहाड़ियों की खूबसूरती का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा हर रास्ता जन्नत की तरफ नहीं जाता, कुछ रास्ते लंबी देहार माइंस की तरफ भी जाते हैं। Thank you everyone for listening our horror podcast. Subscribe to our channel and press the bell icon. It's free.